मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट के पास में। कालिंदी कुंज का ये घाट है और यही वो घाट है जहाँ पर झाग आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। 500 करोड़ का बजट पेश किया गया है सिर्फ यमुना की साफ सफाई के लिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जो झाग है वो आपको साफ दिखाई देगा। ये वो झाग है जो इस घाट पे अगस्त या सितंबर अक्टूबर तक दिखाई देता है, जो झाग अब अप्रैल महीने में दिखाई दे रहा है। जो झाग सुबह के समय दिखाई देता है वो झाग अब दोपहर के समय दिखाई दे रहा है। अब स्थिति ये है कि लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर साफ सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अब झाग देखेंगे चारों तरफ कितनी मात्रा में झाग है। अभी फाटक खोला गया है, तो जब भी फाटक खोला जाता है तो झाग बनना शुरू हो जाता है और अभी आप देखेंगे कि 1 फुट तक का झाग आपको साफ दिखाई देगा। झाग के साथ में आपको यहाँ पर पिंक कलर का जो ऊपर का परत है वो भी दिखाई दे रहा होगा। कारण ये है कि जो भी डाइंग मशीन है, जो भी डाइंग इंडस्ट्री है, जो जीन्स या कपड़ों की डाइंग मशीनें होती हैं, उसका पानी, उसका जो कचरा है, उसका जो वेस्ट है वो यमुना में आके मिलता है और उसका परिणाम कालिंदी कुंज के घाट पर झाग के रूप में और पिंक कलर का जो ऊपरी परत है उसके रूप में दिखाई देता है। अब देखेंगे चारों तरफ किस तरीके से दोपहर का समय है, दोपहर के समय में भी झाग आपको दिखाई देगा। बदबूदार झाग आपको यहाँ पर महसूस होगा। और अगर हम बात करें जो नया आंकड़ा जो आया है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई किए जा रहे हैं, उस हिसाब से कुल लगभग 27 नाले हैं ऐसे जो यहाँ पर सीधे सीधे मिलते हैं। यहाँ पर इस इलाके में 2 नाले हैं। एक सहादरा ड्रेन है जो नोएडा की तरफ से आता है बहता हुआ, लेकिन वो होता है दिल्ली के माध्यम से ही आता हुआ, और दूसरा यहाँ पे अबू फजल लेन है। अबू फजल जो ड्रेन है वो है। अब कारण ये है कि दोनों ट्रेन के मिलने के बाद यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ पर होता होगा। अब चारों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से स्थिति है यमुना की अभी के स्थिति में, और अभी तमाम तरीके की जितनी भी कोशिश की जा रही है उसका परिणाम आपको दिखाई नहीं। अब देश भाई दिखाइएगा जहाँ पर पानी जो बहता हुआ नज़र आ रहा है, जो धारा जहाँ पर तेज़ है, वहाँ पर झाग कितना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जब तक मैं लोगों से बात कर रहा हूँ उस हिसाब से धीरे धीरे जो है किस तरीके की स्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है। जो नए रिपोर्ट्स आए हैं उसके अनुसार यहाँ पे स्थिति ये है कि जितने भी नाले हैं या एसटीपी हैं, एसटीपी मात्र 13 दावा किया जा रहा है कि 36 एसटीपी यहाँ पे फंक्शन है, 36 और 40, जिसमें से मात्र 13 एसटीपी ऐसे हैं जो मानक एक तय किया गया उस मानक के अनुसार काम करते हैं। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई देगा पिंक का जो दिखाई दे रहा होगा, ये वो है जो आपको ये फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का जो असर है उसका है, जो केमिकल वेस्ट आते हैं, जो डाइंग मशीन है उसका है, और तमाम तरीके की कोशिशों के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हाल ही के दिनों में कई ऐसे जगह हैं जहां पर सीएम रेखा गुप्ता विजिट करके आई हैं, उन सभी जगहों पे गई हैं जहां जहां पर साफ़ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन स्थिति अभी कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखिए, ये झाग है। अब ये झाग मैं हाथ में उठा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये झाग कितना है, और मैं और मेरे कैमरा पर्सन अवधेश यहाँ खड़े हैं। बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा बदबू है। ये देखिए झाग, ये 1 फुट तक का जो झाग है अभी आपको किनारे पे दिखाई देगा। और तमाम जितने भी एसटीपी हैं, एसटीपी में लगभग 70% ऐसे एसटीपी हैं जो ठीक से काम नहीं करते हैं। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर एसटीपी ठीक से काम करता तो जितने भी नाले हैं वो सीधे सीधे इसमें आकर न मिलता, तो यहाँ की स्थिति आपको कुछ और देखने को मिलती। और थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते चलिएगा, आप जैसा दिखाते रहिएगा गंदगी की स्थिति किस तरीके की है। ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा है, इंडिया न्यूज़ लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना की दुर्दशा मानवों ने की है। वो नदी जो जीवनदायिनी कही जाती है, वो नदी जो पौराणिक है, हिंदू धर्म के लिए बेहद ज़रूरी है, वहाँ पे कैसी स्थिति है ये देखिए। धीरे धीरे कितना झाग का जो अंबार है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए ये कितना है झाग यहाँ पे, और ये जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ये सब जो है केमिकल वेस्ट की वजह से ये परत है। आप देख सकते हैं कितना झाग है। जब मैं बात कर रहा हूँ उसका धीरे धीरे झाग के जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। पूरे दिल्ली के जितने हाउस होल्ड्स हैं वो नाले के माध्यम से जो पानी सीधा सीधा यमुना में आके मिलता है, उसका परिणाम है कि ये जो झाग आपको दिखाई दे रहा है, अमोनिया और फॉस्फेट का जो मिश्रण होता है वो आपको दिखाई देगा। और अब जैसे थोड़ा सा आगे आते जा रही है,
और दिखाते चलिए कि ये सब दिखाइएगा ज़रूर। जो पूजा पाठ लोग करते हैं, पूजा पाठ टोना टोटका करते हैं, और उस सब के वजह से भी यहाँ पे कचरा जो है वो लगता है। मुख्यतः दो जो कचरा का कारण है, जो प्रदूषण का कारण है यमुना में, एक तो ये कि जो मानव वेस्ट है जो नाले में आकर के मिलता है, जो केमिकल वेस्ट है जो नाले के माध्यम से आकर के यमुना में मिलता है वो है। दूसरा कारण है कि जो नदी किनारे पूजा पाठ किए जाते हैं, जो नदी किनारे मानवों का हस्तक्षेप है, वो एक बहुत ही बड़ा कारण जो है यमुना का बताया जा रहा है। अभी 2 फाटक आपने खोला हुआ देख सकते हैं, खोला गया है, जिसका असर जो है वो आपको साफ दिखाई देगा। और उसका जो कारण है, उससे जो परिणाम निकल के आता है वो मानवों के वजह से आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति है। और साफ तरीके के आप पिंक, अब देख सकते पिंक वाला जो आपका झाग है वो ज़रूर दिखाइएगा कि किस तरीके से अभी स्थिति है यमुना की। और आप जो समझिए कि कितनी स्थिति खराब है और हालात जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। कई बार कोशिश जो है किए जा रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार काम जो है दिखाई नहीं दे रहा, उसका परिणाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तमाम तरीके की कोशिश किया जाए, कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर जो इको टास्क फोर्स है वो गठन किया जाएगा। इको टास्क फोर्स गठन करने के बाद में यहाँ पर जो भी कचरा फैलाने वाले लोग हैं उनको रोक टोक किया जाएगा, लेकिन वो कब तक किया जाएगा वो बात की बात है। देखिए अब देखिए, ये दिखाइएगा ये अंतर कैसे है, अब ये समझिए। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर झाग नहीं आया है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सफ़ेद दिख रहा होगा, लेकिन जहाँ तक झाग का असर है ये सब देखिए, ये सब आपको पिंक दिखाई, कितना सख्त हो चुका है। ये देखिए ये जो केमिकल है वो कितना सख्त हो चुका है, जिस चीज़ पे चिपकेगा उसका जो है पूरा का पूरा स्थिति जो है ख़राब कर रहा है। आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ तक झाग आया है, झाग जहाँ जहाँ आया वहाँ पे आपको पिंक दिखाई देगा, और ये सब जो है आपको सफ़ेद दिखाई देगा। कारण है कि ये जो केमिकल वेस्ट आ रहा है, ये जो डाइंग मशीनों से, डाइंग इंडस्ट्री से निकल के जो केमिकल वेस्ट आ रहे हैं, उसके वजह से ये सारा कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में दिखाई देता है जो झाग, वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हालात है यमुना का। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ और चलते हैं, अवधेश भाई आपको दिखाते रहेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से स्थिति है यमुना की घाट की, यमुना के पानी की, जो जीवनदायिनी यमुना कही जाती है, उसकी स्थिति हमने कितनी ख़राब की है। जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ अस्तित्व है यमुना का, उस यमुना की स्थिति हमने कैसी कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर भी अंतर आपको दिखाई देगा। अवधेश भाई ये दिखाइएगा, यहाँ तक झाग आया है उसका आप कलर चेंज देखेंगे, बदलता हुआ देखेंगे, और इसके बाद यहाँ जो आया है इसकी स्थिति आपको कुछ और ही दिखाई देगी। अब आप इधर आते चलते चले जाइए, आप देखते रहिए कि किस तरीके से स्थिति है। पानी का भी जो हाल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पानी की स्थिति है। जो ड्रेनेज के माध्यम से पानी सीधे सीधे मिल रहा है बिना ट्रीटेड किए हुए, उसके वजह से किस तरीके से स्थिति है। अब समझ सकते हैं यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और हमारा दम जो है वो घुट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का वो जो एक बदबू है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए, ये पूजा करने के बाद छोड़ा गया, यहाँ पे झाग आया है उसका, ये देखिए किस तरीके से कितना मोटा परत है जो जमा हुआ है। अब ये समझ सकते हैं इससे कि ये मानव के फेफड़े में किस तरीके से हालात करता होगा। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हमारे फेफड़े में क्या असर पड़ता होगा। लगातार इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है यमुना की स्थिति, यमुना के हालात दिखा रहा है, यमुना की जो दुर्दशा है वो दिखा रहा है, यमुना जो रो रही है, अपनी मदद की गुहार लगा रही है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब समझ सकते हैं इससे कितना असर जो है वो पड़ता है। अब ये सब स्थिति आप देखेंगे कितनी ख़राब है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अब देखिए आगे की तरफ जरूर दिखाइएगा कि कितनी ख़राब स्थिति है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ आपको पानी में झाग ही झाग दिखाई देगा, और झाग पर जो ऊपर का जो परत है वो आपको दिखाई देगा, जो पिंक कलर का जो वेस्ट है वो आपको दिखाई देगा। अब समझ सकते हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि इस तरीके से सुधार जो है वो नहीं आ रहा है। अब समझिए कि किस तरीके से लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कारण कहाँ है, कहाँ रह जाता है, जिससे स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। अब बीते दिनों की जो कुछ रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसा दिखाते रहिएगा, स्थिति दिखाते रहिएगा, ताकि मैं और अच्छे से डिटेल जो है वो बता सकूं कि किस तरीके से हम डाटा भी, आंकड़ा भी आप तय करते रहिएगा। उसके बाद जो है हम आपको आंकड़ा बताते रहेंगे, वो भी आप दिखाते रहिएगा। दिल्ली यमुना का जो वाटर फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो बीते महीने बताया गया था कि 6400 टाइम जो है वो बढ़ गया है
यहाँ पर इस एरिया में जो BOD है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी जो है यहाँ पर बढ़ गया है। कारण है कि लगातार कोशिश के बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। जो STP हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो 28 फरवरी तक का जो अपडेट था उसके अनुसार असगरपुर का जो इलाका है वहाँ पर 16 मिलियन पर 100 मिलीलीटर यानी कि 6400 टाइम जो है बढ़ गया है यहाँ पर फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो दिसंबर तक 1.2 बिलियन पर 100 ml था। आप समझ सकते हैं जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि जो मानव का मल मूत्र है उसका असर यहाँ पर कितना ज़्यादा दिखाई देता है। और इस तरीके की सिर्फ यही एक रिपोर्ट्स नहीं है, कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो आश्चर्य लगता है कि इतनी खराब स्थिति कैसे हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि BOD क्या होता है वो भी आपको मैं बता दूं। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब हम कोई वेस्ट डालते हैं नदी में तो वो वहाँ पर बैक्टीरिया क्रिएट करता है, बैक्टीरिया बनाता है। जैसे हमने ये डाला, ये माला आप देख सकते हैं, ये बायोलॉजिकल है, ये बायोडिग्रेडेबल है, और जब ये हम नदी में डालेंगे, नदी के पानी में डालेंगे तो ये वहाँ पर सड़ेगा। सड़ने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होता है, और बैक्टीरिया उत्पन्न होने के बाद वो बैक्टीरिया पानी के ऑक्सीजन को अपने अंदर समाहित करता है, उसका इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है बैक्टीरिया की वजह से। उसके वजह से अन्य जो जीव हैं उनका पनपना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और कारण है कि पानी का रंग देखिए, अब दोस्तों पानी का रंग दिखाइएगा कि कितनी स्थिति खराब है, कितना खराब पानी है। पानी का रंग जो है देखने से पता चल रहा है कि कितनी बदबूदार पानी, हम तो बदबू महसूस कर ही पा रहे हैं, कैमरे पे हम आपको बदबू महसूस नहीं करवा सकते। अब ये देखिए, हालांकि नुकसानदेह है पानी छूना। अब ये देखिए ये कितना खराब पानी है, हाथ में चिपक रहा है ये पानी। कोई पानी जो हाथ में उस तरीके से चिपकता नहीं है, लेकिन ये पानी चिपक रहा है, मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ जब मैंने छुआ है तो मेरे हाथ का कलर आप देख सकते हैं कितना है, किस तरीके से चेंज आ गया है। ये जो है आप चिपका हुआ नज़र आ रहा है, ये वही जो ऊपर में परत होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। आप समझिए सवाल फिर से उठता है कि कितनी कोशिश के बावजूद भी यमुना साफ़ क्यों नहीं हो पा रही है। जो बजट पेश किए गए हैं उससे क्या स्थिति साफ़ हो पाएगी। और भी कई ऐसे प्रयास हैं, खासतौर से STP और नालों की साफ़ सफाई जो है वो बेहद ज़रूरी है। STP की संख्या जब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, STP जो पहले से चालू नहीं हुए हैं उसको चालू जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक की स्थिति यहाँ पर साफ़ नहीं होने वाली।